तो हम लोग घटना चक्र जो आई है अभी नई, उसके महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। घटना सार चूँकि पूरी करा दी जा चुकी है, इसलिए घटना सार के अलावा घटना चक्र में जो भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, ताकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस हो जाए। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम लोग जुड़ते हैं और इसमें सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं घटना चक्र के, जो आर ओ के लिए या अन्य किसी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण। बर्बाडोस का पहला राष्ट्रपति चुना गया है। किसे चुना गया है पहला राष्ट्रपति? तो आप बता पाएंगे किसे चुना गया है? देख लीजिए, डेम सेड्रा मेसन को। किसे चुना गया है? डेम सेड्रा मेसन को। नॉर्वे के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका जोनास गहर स्टोर। टिक कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जोनास गहर स्टोर ने। भारत भारी बहुमत के साथ रिकॉर्ड छठे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुआ। किसमें निर्वाचित हुआ है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में। उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ट्यूनीशिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई? किसकी? ट्यूनीशिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है नाजिला बाउडेन रामघन। रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आने वाला क्वेश्चन है, नाजिला बाउडेन रामघन। नेक्स्ट है आपका, मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। किसने ग्रहण किया है? अजीब अखनौच ने। किसने? अजीब अखनौच ने। फ्यूकोमो किशिंदा को किस देश का नया पीएम नियुक्त किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 अक्टूबर द्वारा किस चुने गए थे? जापान के नए पीएम है। क्या नाम है? फ्यूमियो किशिंदा। टिक करते जाइएगा, है ना। जाम्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है किसने? हॉकंडे हिचलेमा ने। हॉकंडे हिचलेमा ने। कहाँ के हैं ये है जाम्बिया के। ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो आप जानते हैं, इब्राहिम रईसी। कौन है? इब्राहिम। तो ये क्वेश्चन आने वाला है कि ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किसने किया? इब्राहिम रईसी ने। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और फिर भी इसके आने की उम्मीद बहुत अत्यधिक है। अगला है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया है? तो इसका आंसर है नप्ताली बेनेट। किसने किया है? नप्ताली बेनेट ने। इजराइल के नए पीएम है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण शपथ किसने ली? गिर्लोमो लासो मेंडोजा। उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? मार्था कूम। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस मार्था कूम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रख। अमेरिका में इस भारतवंशी को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस WHMO का निदेशक नियुक्त किया गया। क्या नाम है? माजू वर्गीस को। उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिजिया नोरोन्ना को। ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। सहायक महासचिव के रूप में लिजिया नोरोन्ना, भारतीय अर्थशास्त्री। इटली के नए पीएम मारियो दाग्री। मारियो दाग्री। इस्टोनिया की पहली महिला पीएम कौन बनी है? काजा कल्लास। रट लीजिए, काजा कल्लास इस्टोनिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किसने की थी? जो बाइडेन। यानी कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं 46 नंबर के कौन से हैं? जो बाइडेन। और अमेरिका के 49 वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। 49वीं उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस, जो कि मूलतः भारत से संबंध रखती है। इनका मूलतः भारत तमिलनाडु राज्य से संबंध याद रखेंगे। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसके दोनों शीर्ष पदों पर राष्ट्रपति व पीएम दोनों महिलाएं हैं, तो वो इस्टोनिया। कौन है? इस्टोनिया। घाना के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? पुनः निर्वाचित हुए हैं, नाना अकुफो एड्डो। नाना अकुफो एड्डो। दिसंबर 2020 में संपन्न आम चुनावों में कुवैत के पीएम के रूप में पुनः निर्वाचित कौन हुए थे? कुवैत के शेख सबा अल खालिद अल सबा। शेख सबा अल खालिद अल सबा। किर्गिस्तान के नए पीएम आर्टेम नोवी कोम। आर्टेम नोवी कोम। एक बात और, बार बार बच्चे लिखते हैं कि सर आप ये पॉइंट छोड़ देते हैं वो पॉइंट। मैंने पहले भी कहा था कि अगर पूरी बुक ही पढ़नी है आपको तो फिर मार्केट से लाके या PDF पढ़ने का बेनिफिट है। PDF पढ़ा रहेगा, आप पढ़ लीजिए ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से लाके PDF पूरा मैं वो डाल देता हूँ। लेकिन जो कि मैं जो बनाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ आपको। और आप कितनी बार एग्जाम देकर आए हैं, आप देख लीजिए, जो मैं क्वेश्चन टिक करता हूँ क्वेश्चन वो आते ही आते हैं। तो आप बार बार इस बात को लिख लिख के, हालांकि उसमें संख्या बहुत लोगों की नहीं होती, 2-3 लोग ही होते हैं, तो उससे फिर भी, लेकिन जिनको बार बार विश्वास नहीं होता कि सर आप इन पॉइंट को क्यों छोड़ते हैं, तो आप एग्जाम देकर 1-2 बार देखिए, अब तो अनुभव हो गया होगा शायद आप लोगों को।
बाकी जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं जो टिक कराता हूँ क्वेश्चन आने वाला ही होता है। खैर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित 29वें हुनर हाट का विषय क्या था? तो वोकल फॉर लोकल तथा बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। वोकल फॉर लोकल, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, यानी कि 29वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ? यूपी। और यूपी में कहाँ हुआ? रामपुर में। याद रखेंगे इस बात को, रामपुर में। हुनर हाट कहाँ हुआ? रामपुर में। राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर, यूपी से। यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर, यूपी से। राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया किसके तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिक्की द्वारा, उत्तराखंड सरकार तथा पवन हंस के लिमिटेड से। केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है किसे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाचा चौधरी को। आधिकारिक शुभंकर क्या है नमामि गंगे कार्यक्रम का? चाचा चौधरी। नीति आयोग द्वारा 30 सितंबर 2021 को 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लॉन्च किया गया कार्यक्रम कौन सा है? द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो कार्यक्रम कौन सा था? तो उसका आंसर आप क्या बताएंगे? वयो नमन प्रोग्राम, वयो नमन कार्यक्रम। ठीक है। वह मंत्रालय जिसने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1GP 1VC सखी मिशन की शुरुआत की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1GP 1VC सखी मिशन। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा कौन सी पहल प्रारंभ की गई है? तो शून्य प्रदूषण आपूर्ति बढ़ावा देने के लिए जो चलाया गया वो शून्य अभियान। कौन सा अभियान? शून्य अभियान। कब चलाया गया? 15 सितंबर 2021 से। और एक OD ऐप स्थापित द्वारा गंगा जल प्रबंधन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट कब चलाया गया? 100 दिवसीय अभियान। क्या नाम है उसका? सुजलाम अभियान। सुजलाम अभियान। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? किस मंत्रालय के द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। कब? 25 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल कौन सा? आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। अगला इसी में है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 हफ्ते पूर्व मोदी जी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। कब? 12 मार्च 2021 को। और ये कब तक जारी रहेगा? 15 अगस्त 2023 तक, रट लीजिए। और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निर्धारित 5 स्तंभ है, वो 5 पिलर कौन कौन से हैं? पहला तो स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। 75 वर्ष पर विचार, इंडिया आइडियाज़ @75। 75 वर्ष पर उपलब्धियां, अचीवमेंट्स @75। 75 वर्ष पर कार्रवाइयाँ, एक्शन @75। 75 वर्ष पर संकल्प, रिजोल्व @75। रट लीजिए, इनमें से एक भी क्वेश्चन MCQ में आ सकता है कि कौन सा इसमें है या नहीं है। अगला है 4 फरवरी 2001 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। कब किया? 4 फरवरी 2021 को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर में है, यूपी में। और चौरी चौरा घटना कब घटी थी? 4 फरवरी 1922 को घटी थी। आप सब जानते हैं 4 फरवरी 1922 को घटी थी। और चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? 4 फरवरी 21 से 4 फरवरी 2022 तक, है ना। आप जानते हैं कि 4 फरवरी 1921 और 22 जब आप पढ़ेंगे ना, तो जो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी ने, उसको वापस क्यों लिया था? ड्यू टू द चौरी चौरा एक्सीडेंट। चौरी चौरा जो घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, उसकी वजह से, तो उसकी याद में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। अगला है वर्ष 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रारंभ कब से किया गया है? तो 30 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहली बार भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1994। कब याद करिएगा? 2 अक्टूबर 1994 को पहली बार प्रारंभ किया गया था। और भारत में पोलियो के जो अंतिम मामले को दर्ज किया गया था वो हावड़ा, पश्चिम बंगाल में 13 जनवरी 2011 को। याद कर लीजिए इस बात को। अगला है डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड
है ना, डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम ई इपिक लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। कब, 25 जनवरी 2021 को। ई इपिक का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक, याद रखेंगे इस बात को। असम के राजमार्गों एवं पुलम जिला सड़कों से संबंधित कार्यक्रम जिसे पीएम द्वारा लॉन्च किया गया उसे कहते हैं असोम माला, 7 फरवरी 21 को असोम माला। देश में कृषि क्षेत्र एवं संबंध क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कौन सा है, कृतज्ञ KRI कृषि, TA टेक्निक, GY ज्ञान कृतज्ञ। स्टार्टअप इंडिया के उद्घाटन की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15-16 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया कौन सा, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, रट लीजिएगा। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से प्रारूप में इस सम्मेलन का 16वां संस्करण कौन सा था, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 16वां। कब हुआ, 9 जनवरी 2021 को। कैसे हुआ, वर्चुअल रूप में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इस प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी, तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम थी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आप ही जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के भारत लौटने, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, उनकी याद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, याद रख लीजिए। 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजन किया, उसका थीम क्या था, वो प्रवासी भारतीय दिवस, ये क्या है, युवा, यूथ, तो इसका थीम था भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। अगला है दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान 2 राज्यों में आयोजित किया गया, कहाँ का, अरुणाचल और असम में, कहाँ का, अरुणाचल और असम में। 26 दिसंबर 2020 को इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान कहाँ दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। 22 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी जी ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, याद रखेंगे। और इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, 1920 में। किस में, 1920 में। किसके द्वारा की गई थी, आपसे जानते हैं, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां द्वारा 1877 में इस संस्थान को स्थापित किया गया था, जिसका नाम था पहले मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्वेश्चन अलग से बनता, कौन सा, मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना, 1877 में, सर सैयद अहमद खां के द्वारा, और जिसे 1920 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नाम क्या कर दिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसके अलावा मोदी जी ने 24 दिसंबर 2020 को विश्व भारती विश्वविद्यालय को भी वर्चुअल रूप से संबोधित किया। और विश्व भारती विद्यालय कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1921 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा कब दिया गया था, 1951 में दिया गया था। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में हर बार मनाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है 17 नवंबर 2021 को वैश्विक व्यावसायिक रिश्वतखोरी जोखिम गतिविधियों पर ट्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो 82वां स्थान है। कौन सा, 82, 82वां स्थान है, याद रखिएगा इस बात को, रटते जाइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है घटना चक्र के, और घटना चक्र आप जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण होती है, चाहे पीसीएस चाहे आरओ के लिए। तो अधिक से अधिक इसको रटिए और अधिक से अधिक शेयर भी करिए, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो इसके अधिक जिनको आवश्यकता है। और आप भी बार बार इसको रिवाइज कर लीजिए 5 दिसंबर तक के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, क्योंकि इससे आपको अन्य वीडियो भी मिलते रहेंगे। चलिए अब जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ सम्मेलन है उनकी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा 4th जनरल असेंबली का वर्चुअल आयोजन कब किया गया था, तो 18 से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य, 18 से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य 4th जनरल असेंबली का आयोजन किया गया वर्चुअल रूप से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा के दौरान विश्व में वर्ष 2030 तक सौर क्षेत्र में कितना निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो $1 ट्रिलियन। कब तक, 2030 तक $1 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन बना? अमेरिका। 10 नवंबर 2021 को 101वां मेंबर कौन बना? अमेरिका बना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि इस क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? रट लीजिएगा, ग्लासगो यूके में किया गया है। ग्लासगो यूके में कब? 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 के बीच, 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2020। वो देश जिसकी साझेदारी से यूके द्वारा COP26 का आयोजन किया गया, तो इटली की साझेदारी थी। हुआ कहाँ था? ग्लासगो यूके में। COP26 के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जिस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया वो था ई अमृत। क्या? ई अमृत, ई अमृत। और इसी में लॉन्च किया गया था IRIS। IRS का पूर्ण नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेटस, याद रखेंगे इस बात को। IRS किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस। ग्लासगो COP26 में शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय वक्तव्य के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत 5 अमृत तत्वों क्या नाम दिया गया? पंचामृत। क्या नाम दिया गया है? पंचामृत। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ पंचामृत जो कथा होती है मिलता है, उसी तरह पंचामृत। तो पंचामृत के 5 पॉइंट आपसे कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो जो 5 अमृत तत्व हैं यानी पंचामृत, तो क्या क्या है? पहला है वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुँचाना। गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुँचाना। वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं की नवीकरणीय ऊर्जा से पूर्ति करना। 2030 तक 50%। वर्तमान से लेकर 2030 तक कुल प्रस्तावित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन की कटौती करना। चौथा है वर्ष 2030 तक भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता, कार्बन इंटेंसिटी में 45% से कम की कटौती करना। और 2070 तक भारत द्वारा नेट जीरो की प्राप्ति का लक्ष्य। नेट जीरो कब तक? 2070 तक प्राप्त करना है। किसको? भारत को। एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि भारत सरकार ने अपना नेट जीरो प्राप्त करने का टारगेट क्या रखा है? 2070। COP26 के समापन पर विश्व के 197 देशों के मध्य जिस नई जलवायु संधि पर सहमति बनी उसका नाम क्या रखा गया? ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। कौन सी? ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। भारत अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी वार्ता की 8वीं मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न हुई कहाँ पर? वाशिंगटन DC में, अमेरिका में। भारत अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय भागीदार वार्ता में 8वीं मंत्री भाग लेने वाली पहली अमेरिकी वित्त मंत्री कौन बनी? डॉक्टर जेनेट येलेन। डॉक्टर जेनेट येलेन। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर G20 नेताओं की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, कहाँ पर? किसके द्वारा किया गया? इटली के द्वारा। इटली के द्वारा। अगला है 21वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दुशानबे तजाकिस्तान में किया गया। दुशानबे तजाकिस्तान में 21th SCO शिखर समिट। वर्तमान में SCO के कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। SCO के 4 पर्यवेक्षक देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एवं मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, 6वें पूर्व आर्थिक मंच सम्मेलन 6 ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 का आयोजन किया गया, कहाँ पर? व्लादिवोस्तोक, रूस में किया गया था। 10वें आसियान देश, 10 आसियान देशों 8 वार्ता भागीदार देशों, जो वार्ता भागीदार देश कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस, अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक का नाम क्या होता है? ADMM+। तो 8वीं ADM+ बैठक का आयोजन कब किया गया? 16 जून से 2021 को। अगला है 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? कब हुआ? 12 नवंबर 2020 को हुआ। और वर्ष 2021 हेतु आसियान का अध्यक्ष कौन है? ब्रुनोई दारुसलाम, याद रखेंगे इस बात। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि 38 और 39 38वें 39वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं उससे संबंधित बैठकों का आयोजन कहाँ किया गया? 26 से 28 अक्टूबर 2021 के मध्य कहाँ पर हुआ? ब्रुनोई में दारुसलाम। कहाँ पर? ब्रुनोई दारुसलाम में। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कार्बिस बे कार्निवाल, यूके में। कहाँ पर किया गया था? कार्बिस बे कार्निवाल, यूके। यूके मतलब लंदन, यूनाइटेड किंगडम। G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ कोरिया, अफ्रीका को। 4 देशों को, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया एवं साउथ अफ्रीका को।
47वें G7 शिखर सम्मेलन की केंद्रीय विषय क्या था? बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर। इससे संबंधित क्वेश्चन पीसीएस प्री में आ चुका है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप रटते रहिए कि किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, देखते रहिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में 24 सितंबर 2021 को। क्वाड आप जानते हैं, क्वाड में 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, है ना। क्वाड समूह में शामिल देश इसमें दिया भी है, कौन कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं जापान। पहला क्वाड लीडर्स आभासी वाला कब हुआ था? वर्चुअल में 12 मार्च 21 को, याद रखेंगे इस बात को। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा 20वें वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का आयोजन कब किया गया था? 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य किया गया था। और इसका जो केंद्रीय विषय था, वो थीम क्या थी? हमारे साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण। क्या था थीम? हमारे साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण। रिडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, दिस इज द थीम ऑफ 20th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन। 25 जनवरी 21 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया, कहाँ पर? जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये कैसे बोलते हैं, क्लाइमेट एडोप्टेशन समिट 2021 कहाँ पर हुई? नीदरलैंड में हुई। नीदरलैंड जानते हैं ना, हॉलैंड। 25 से 26 जनवरी 2021 को नीदरलैंड में, तो याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन अगला बन सकता है कि वन प्लैनेट समिट का आयोजन किस देश ने किया? तो फ्रांस द्वारा चौथी बार वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया फ्रांस में। 6वें ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो उलियानोस्क रूस में हुआ था। G20 का अध्यक्ष कौन है इस वक्त? इटली है। 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 30 से 31 फरवरी, कहाँ हुआ था? G20 इस वर्ष 2021 का G20 हुआ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रोम इटली में हुआ। और इसका जो केंद्रीय विषय था पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी, पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इटली में, रोम में हुआ। उसका थीम क्या था? पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी। और G20 में इंडिया के शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? भारत का शेरपा पीयूष गोयल। किसे? पीयूष गोयल जी को, जो कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। और जो 2020 में कहाँ हुआ था G20 समिट? 15वां G20 सऊदी अरब में हुआ था, रियाद में। 15वां G20 सऊदी अरब में हुआ था 2020 में। और 21 का जो 16वां है वो रोम इटली में हुआ। याद रखेंगे इस बात को, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब जो अगला होना है, देख लीजिए, कभी भी मैचिंग से मिलाने को आएगा तो 2020 में सऊदी अरब में हुआ, 2021 में इटली में हुआ, और 2022 में इंडोनेशिया में होगा, 2023 में भारत में होगा, और 2024 में ब्राज़ील में। यानी कि 2022 का G20 समिट कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। 2023 का कहाँ होगा? भारत में। 2024 का ब्राज़ील में। रट लीजिए, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? तो भारत। कब हुआ? 9 सितंबर 21 को। यानी कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ, है ना। याद रखेंगे इस बात को। इससे पहले भी भारत 12, 16 और 21 में, मतलब 12, 16 में कर चुका और 21 में इस बार किया। तो जो 13वां विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, 13वें ब्रिक्स, BRICS जानते हैं ना, ब्रिक्स का मतलब BRICS, ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, उसकी थीम क्या थी? ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ये ब्रिक्स की स्थापना का 15वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए, है ना। याद रखेंगे इस बात को। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो वर्चुअल रूप में कहाँ पर हुआ था? मॉस्को में, रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। याद रखेंगे। अब जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनकी बात करते हैं। 13 नवंबर 21 को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत से मिला है। तो भारत में किसे? विहान एवं नौ अग्रवाल को। इंटरनेशनल चाइल्ड पीस अवार्ड विहान एवं नौ अग्रवाल भारत को दिया गया। याद रखेंगे इस बात को। 3 नवंबर 21 को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रतिष्ठित जो बुकर प्राइज है वो साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुड को किसे दिया गया? डेमन गलगुड को, उनके नोबेल द प्रॉमिस के लिए। किसे दिया गया? डेमन गलगुड को। किस नोबेल के लिए? द प्रॉमिस के लिए। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। कौन सा पुरस्कार? 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया, रट लीजिएगा।
अगला है मिस वर्ल्ड अमेरिका का खिताब 2021, मिस वर्ल्ड अमेरिका का खिताब जीता भारतीय मूल की है अमेरिकी श्री सैनी। अक्टूबर 2021 में यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार सखारोव पुरस्कार, कौन सा? सखारोव पुरस्कार विचारों की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए। किसे दिया गया? रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी को। किसे दिया गया? एलेक्सी नवल्नी को। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के किसे दिए गए? मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान, क्वेश्चन आ चुका है। मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान। फिरदौसी कादरी बांग्लादेश। स्टीवन मुंशी साउथ ईस्ट एशिया। और वासडाक इंडोनेशिया। रॉबर्टो वेलोन फिलीपींस। रट लीजिएगा, क्वेश्चंस आया हुआ है, फिर भी इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, 29 सितंबर 2021 को द राइट लवलीहुड फाउंडेशन द्वारा 2021 के राइट लवलीहुड अवार्ड्स, तो द राइट लवलीहुड अवार्ड जो 4 व्यक्तियों या संगठनों को दिए गए, उनके नाम क्या क्या हैं? मार्थे वांडू कैमरून के हैं पहले, व्लादिमीर सिल्वाक रूस के हैं, फेडा हुसैन कनाडा के हैं, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ भारत का है। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ ये संगठन है, कहाँ का? भारत का। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत में किसको दिया गया है, तो इस बात को याद रखेंगे। अगला है जो FIS स्टार अवार्ड द्वारा भी किस दिए गए, तो प्लेयर ऑफ द ईयर किस चुना गया? हरमनप्रीत सिंह भारत पुरुष के हैं, और गुरजीत कौर भारत महिला, मतलब दोनों हॉकी है ना, तो आप याद रखेंगे। राइजिंग ऑफ द स्टार विवेक सागर को दिया गया है। गोलकीपर ऑफ द पुरस्कार PR श्रीजेश को दिया, भारत पुरुष है ना, वो भी हॉकी के लिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 24 अगस्त 2021 को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज किसे दिया गया है? रट लीजिए, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं ईशानी झा। किसे दिया गया? ईशानी झा, इंडियन मूल्स की अमेरिकी ईशानी झा को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री एवं भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु को सम्मानित किया। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, कौन सा? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, इनको याद रखेंगे इस बात को। जुलाई 2021 में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया है? तो हैदराबाद के सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, रट लीजिएगा, हैदराबाद के हैं सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। प्रसिद्ध फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? जापान द्वारा दिया था, भारत के प्रसिद्ध पत्रकार P साईनाथ को। कौन सा? P साईनाथ, पालागुम्मी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार दिया गया है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पुलित्जर पुरस्कार दिए गए थे रिपोर्टिंग के लिए, तो उसमें भारतीय मूल की एकमात्र अमेरिकी पत्रकार कौन है? मेघा राजगोपालन को दिया। किसे दिया? मेघा राजगोपालन को। जबकि इसी में लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया था न्यूयॉर्क टाइम्स को। पुलित्जर पुरस्कार में लोक सेवा के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया था। एक क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है ये आय अथवा मेघा राजगोपालन। भारतीय मूल की जो अमेरिकी पत्रकार जीती वो कौन सी? मेघा राजगोपालन। जबकि लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया द न्यूयॉर्क टाइम्स को, रट लीजिए। प्रसिद्ध पेन पिंटर पुरस्कार 2021 से दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार जिम्बाब्वे के उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, फिल्म निर्माता हैं, क्या नाम उनका? सिथसी डांगा रेबगा पेन पिंटर अवार्ड 2021। 4 जून 21 को इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अभी आपने क्या पढ़ा था? सिर्फ बुकर पुरस्कार, क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। किसे? फ्रांस के उपन्यासकार हैं डेविड डियोप। किसे? फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप। उनकी पुस्तक 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। कभी कभी बुक पूछ लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है ना। जरूरी नहीं कि आपसे वो राइटर का नाम पूछें, बुक्स का भी नाम आजकल पूछने लगे हैं, तो याद रखेंगे इस बात को भी। टेम्पलन पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? डॉक्टर जैन गुडाल। कौन है? डॉक्टर जैन गुडाल हैं, कहाँ के हैं? यूके के हैं, याद कर लीजिए। 16 मई 2021 को मिस यूनिवर्स द्वारा इसका खिताब, तो मैंने बताया था बार बार, 3 M क्यूब मिस यूनिवर्स मैक्सिको एंड्रा मेजा, कौन है? एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं, मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के दिया गया डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के लिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल टेनिस के लिए, स्पेन के राफेल नडाल टेनिस।
स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो थी नाओमी ओसाका, टेनिस जापान की, है ना। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, टेनिस जापान। याद कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। जो ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसमें सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी थी, तो नोमैडलैंड। कौन सी, नोमैडलैंड। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइवेंट माई फिल्म जर्नी किसने लिखी, दिव्या दत्ता ने। सर सैयद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन, प्रोफेसर शैफी किदवई। एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर, गुलजार की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, रट लीजिए, पूछी जा सकती है। एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर, गुलजार। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस, वेंकट राघवन, सुभाष श्रीवासन। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पॉलिटिशियन, उदय माहुरकर ने, चिराव पंडित। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है क्वेस्ट फॉर अ सस्टेनेबल अफगानिस्तान, अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो, सुजीत सरकार। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर्स, रजनीश कुमार की पुस्तक है। क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्टियल पीपल ऑन अर्थ, वेले सोइलका की पुस्तक है। अगला है काठमांडू डिलेमा, रिसेटिंग इंडिया नेपाल टाइम, रंजीत राय की। अगला जो इम्पोर्टेंट हो सकता है 400 डेज, 400 डेज, चेतन भगत की है। जंगलनामा, ए स्टोरी ऑफ द सुंदरवन, अमिताभ घोष की है। होम इन द वर्ल्ड, अ मेमोयर, अमर सेन की, ये भी महत्वपूर्ण है। बैटल फील्ड, रंगड़ागढ़, विश्राम बेड़ेकर की है। लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन इंडियस थ्रू द एजेस, सुभद्रा सेनगुप्ता की है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, के.जे. अल्फोंस की है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिल्ड क्वेस्ट, बेरिया मजूमदार एवं कुशान सरकार की है। द अर्थ स्पिनर, अनुराधा राय की। द अर्थ स्पिनर किसकी है, अनुराधा राय की है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति की है। द ईयर दैट वाज नॉट, द डायरी ऑफ अ 14-year-old, विशा जैन की है। अगला जो है माई ओन मजगांव, कैप्टन रमेश बाबू की है। चाइना रूम, संजीव सहोता की है। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, पवन के वर्मा की। इसी है पवन के वर्मा की। अगली है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया इवेंस्ड पुलवामा, मनन भट्ट किसकी है, मनन भट्ट की है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह भसीन की है। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, लुसियानो वोर्निक की है। एन ऑर्डनरी लाइफ, पेट्रोट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, अशोक लवासा जी की है। महत्वपूर्ण पुस्तक है। रेन गडेस, बॉर्न इन द यूएसए, बराक ओबामा की है, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। द लॉन्ग सेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, विजय गोखले की है। अगला है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नल, इम्तियाज़ अनीस की है। एम्पायर ऑफ द मुगल राइडर्स फ्रॉम द नॉर्थ, एलेक्स रदरफोर्ड की है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम। सेकेंड सीक्रेट गेम्स पूछ सकते हैं, सीक्रेट गेम्स विक्रम चंद्रा की है। आई स्काई बियॉन्ड द स्टॉर्म, सबा ताहिर की है। अगला डॉक्टर देव, अमृता पीदम की है। द हैंडेड, कास मोर्गन की है। वर्जिन रिवर, रॉबिन कौर की है। द लास्ट किंगडम, बर्नार्ड कॉर्नवेल्स की है। शिवाजी द ग्रेट रिवेल, डेनिस किनकेड। ओलंपिक गाथा, ईश्वरीय मिथक से मानवीय मिथक तक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। डॉक्टर स्मिता मिश्रा, डॉक्टर सुरेश कुमार, एम सन्नी कुमार गौड़ की। अगला है संसद में हिमालय, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, बहुत महत्वपूर्ण है। जनक सुता सुतसौर, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा गौरीश। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, अशोक चक्रवर्ती। ग्रोइंग अप बिडेन अ मेमोयर, वैली विडेंस ओवेंस की है। द स्टार्टअप वाइफ, तहे मीमा अनम की है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस, रस्किन वांड जी की है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस, विपिन गुप्ता की है। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, ताहिरा कश्यप खुराना की है। बियॉन्ड हियर एंड द अदर पोएम्स, विष्णुपत सेठी की है। द नटमेक्स कर्स, पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, अमिताभ घोष की है। 93 स्कार, द मेकिंग ऑफ द प्रोटेस्ट, विजय गोखले की है। अगला जो महत्वपूर्ण है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, एसेस 2003 से 20 तक, सलमान रुश्दी की है, रट लीजिएगा।
पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी कौशिक वसु की है। किसकी? कौशिक वसु की। हब्बा खातून, बुलबुले कश्मीर काजल सूरी की। एक और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह की पुस्तक पूछ लेते हैं क्रिकेटर वालों की, तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना, भरत सुंदरेशन। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना एवं भरत सुंदरेशन। द अदर ब्लैक गर्ल जाकिया डालिया हैरिस की है। 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोरिया मजुमदार एवं गौतम भट्टाचार्य की पुस्तक है। 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस। अनदर डजन स्टोरीज सत्यजीत रे की है। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की है। इंडियाज पावर एलिट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवोल्यूशन संजय बारू की, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाघटिया क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इंडियाज पावर एलिट क्लास कास्ट एंड द कल्चरल रिवोल्यूशन मनोहर पारिकर। ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नितिन अनंत गोखले की है। किसकी है? नितिन अनंत गोखले की है। मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इस तरह की पुस्तकों के नाम ज़्यादा आते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं ये हमारे काम की नहीं है, वही आपके काम की होती है। अगला है, जो अगली पुस्तक हम देखना चाहेंगे, प्रोजेक्ट हेल मैरी एंडी वीर की है। इसके अलावा फ्रीडम सेबेस्टियन जुंगर की है। इम्यूनिटी इंडेक्स शू ब्रूके की है। द लाइफ, जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है उनको, द लाइफ कैरी फाउंटेन की है। नमामि गंगे प्रशस्ति सचदेव की है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड बामन शुभा प्रभु की है। अटल तो अटल है, अटल तो अटल हैं, डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर की है। गेंजिंग ईस्टवार्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मोक्स एंड रिवोल्यूशंस इन चाइना, रोमिला थापर की है। उससे महत्वपूर्ण पुस्तक एक और है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, बहुत चर्चित पुस्तक थी ये, एस.वाई. कुरैशी जी की। किसकी? एस.वाई. कुरैशी की, याद रखेंगे इस बात को। द मास्क फॉलिंग सामंथा सेनन। ओहो मिजोरम, डॉक्टर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ओहो मिजोरम। हॉल ऑफ स्मोक H.M. लॉन्ग की थी। अ चेकर्ड विलियंस, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, अ चेकर्ड विलियंस द मेनी लाइव्स ऑफ वी के कृष्णा मेनन, जयराम कृष्ण की पुस्तक है, जयराम रमेश की, सॉरी, वी के कृष्णा मेनन। मोदी कॉलिंग इंडिया 2021, चांदमल कुमावत की है। अयोध्या माधव भंडारी, कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस, कैलाश सत्यार्थी जी की पुस्तक है, कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस, कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है। द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा, जयराम रमेश की पुस्तक है। शब्द पखेरु, नासिरा शर्मा की। अमेरिका 2020 एक बटा हुआ देश, अविनाश कल्ला की। अगला है द सिटी एंड द सी, राजकमल झा की। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, अमीश त्रिपाठी, भावना राय की। पायनियर ऑफ ह्यूमनिटी, महेश अरविंद, रमेश पोखरियाल निशंक जी की। सग्गी बेन डगलस स्टुअर्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस 2021 में, अभी हाल ही में। सग्गी बेन डगलस स्टुअर्ट। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद, मीना के अय्यर। आई एम नो मसीह, सोनू सूद की, मीना के अय्यर, बहुत महत्वपूर्ण है। अ प्रॉमिस डे, बराक ओबामा। मेले बुजोको गांधी, विद्या देवी भंडारी। योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर की है। द एज ऑफ पैंडमिक, हाउ दे शेप्स इंडिया एंड द वर्ल्ड, चिन्मय तुम्बे की पुस्तक है ये। अगला है पेंडोमिनियम, द ग्रेट इंडियन ब्रेकिंग ट्रेजेडी, तमाल बंदोपाध्याय। अगला है द बैटल ऑफ बिल्किंग्स ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियाटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन, शशि थरूर जी की है। माई लाइफ इन डिज़ाइन, गौरी खान। संवाद उपनिषद, विद्या वाचस्पति, गुलाब कोठारी। क्रिकेट द्रोण, जतिन परांजे, आनंद बसु की। द वाइल्ड आयरिश, लुइस ग्लेक की। उसने गांधी क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे। वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की है। अगला 13 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश ने जिस तितली को राज्य तितली का घोषित दर्जा दिया, घोषित किया राज्य तितली है ना, स्टेट बटरफ्लाई, क्या नाम उसका? कैसरे हिंद, टीनोपाल्पस इम्पीरियस। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कैसरे हिंद को अपना राज्य तितली घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। पक्की 2047 घोषणा का संबंध किस राज्य या किस राज्य ने घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है, और इसका संबंध किससे? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से
पक्के 2047 किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश द्वारा। वो एक्सप्रेस ट्रेन जो IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र प्राप्त करने में दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बनी है, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। भारत के सबसे बड़े लैंडफिल गैस टू कंपोस्ट बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। लैंडफिल गैस टू कंपोस्ट बायोगैस संयंत्र कहाँ पर है? हैदराबाद में, सबसे बड़ा भारत का। भारत की पहली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? नागपुर में। कौन सी? DNA वन्यजीव परीक्षण प्रयोगशाला नागपुर। इसके अलावा नागपुर में पहले से क्या है? नीरी है, आप याद रखेंगे। दक्षिण अंडमान द्वीप समूह स्थित पर्वतचोटी का नाम क्या है? माउंट हैरियट। क्या नाम है? माउंट हैरियट। मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदल क्या कर दिया है? माउंट मणिपुर कर दिया गया है ना। अगला है राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो गुजरात में है। अगला है वो शहर जो सार्वजनिक परिवहन के लिए रोप वे सेवाओं का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा? बनारस। यूपी का पहला शहर हो जाएगा और भारत का पहला शहर हो जाएगा जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी रोप वे का यूज़ करेगा। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में। याद रखेंगे इस बात को। वो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई जिसे हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? कुल 11 है। कितनी है? 11 है, याद रखेंगे इस बात को। वो भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह जिसे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है, किसने? अडानी समूह ने। किसने? अडानी समूह ने। किसका? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। भारतीय रेलवे द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के लिए चलाई गई लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियाँ कौन सी है? त्रिशूल एवं गरुड़। वह राज्य जहाँ पर उड़ान स्कीम के तहत चिपी एयरपोर्ट का उदाहरण क्या है? तो चिपी हवाई अड्डा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसका नाम क्या रखा गया? सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा। सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा। केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ होगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, NCR में। अगला है वह राज्य सरकार जिसने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन करने की घोषणा की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने बोतल बंद जो पैक्ड पानी आता है ना बोतल्स में, उस पर 1 जनवरी 2022 से रोक लगाने की घोषणा की? सिक्किम ने। और सिक्किम ऐसा कर भी सकता है क्योंकि सिक्किम ही भारत का पहला जैविक राज्य है, पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है 2016 से। जहां पर गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है नोवाखोली, अभी हाल ही में। कहां पर? नोवाखोली, बांग्लादेश में। अगला है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नैनो तरल यूरिया का ड्रोन से छिड़काव का परीक्षण कहाँ किया गया? भावनगर, गुजरात में। नैनो तरल यूरिया विकसित करने कंपनी कौन सी? इफ्को है, याद रखेंगे, इफ्को। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी निजी क्षेत्रों को कितने सैनिक स्कूल्स खोलने की घोषणा की? नए सैनिक स्कूल्स की मंजूरी प्रदान की, तो 100। कितने? 100। अगला है सिक्किम सरकार ने राज्य मछली घोषित किया किसे? कापर महासीर को। कापर महासीर स्टेट फिश है कहाँ की? सिक्किम की। कापर महासीर का स्थानीय नाम क्या? कैटली। 14 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। ये पार्क कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब में, आप सब जानते हैं। हाल ही में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? लद्दाख में। और इसका नाम क्या होगा लद्दाख वाले का? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जिसका नाम किसी नदी पर होगा। विश्व की सबसे ऊंची मोटरों की सड़क कौन सी है? मोटरेबल रोड उमिंग ला दरगाह कहाँ पर है? पूर्वी लद्दाख में। 19,300 फीट की ऊंचाई पर, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, प्रोजेक्ट हिमांग के तहत। लद्दाख द्वारा राज्य पशु स्टेट एनिमल घोषित किया किसे? स्टेट एनिमल हिम तेंदुए को। किसको? हिम तेंदुए को। स्नो लेपर्ड है ना, याद रखेंगे इस बात को। का राज्य पक्षी स्टेट बर्ड लद्दाख का क्या घोषित किया गया है? काली गर्दन वाले सारस को। काली गर्दन वाले सारस को लद्दाख का राज्य पक्षी स्टेट बर्ड घोषित किया गया है ना, ब्लैक नेक्ड क्रेन। अगला है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय किसे भारत का पहला जल आधिक वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? इंदौर को। जब देश में वाटर की कमी हो रही तो इंदौर ने एक माइलस्टोन हासिल किया है और लगातार स्वच्छता में नंबर 1 पर है। साथ साथ ही
वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। इंदौर एमपी का पहला भारत का शहर ऐसा हो गया है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी जो CO वाटर मैंडेट के तहत बनी, कौन सी? NTPC लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी है NTPC। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी, 4750 मेगावाट स्थापित किया जाए कहाँ पर? कच्छ के रण में, गुजरात में। कहाँ पर? कच्छ के रण में, गुजरात में सबसे बड़ा सौर पार्क बनेगा 4750 मेगावाट का। वो ताप विद्युत संयंत्र जिसके जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। तो फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बनाया गया है? सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र विशाखापत्तनम। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। और कौन सा है? सीमांद्री ताप विद्युत संयंत्र, याद रखेंगे इस बात को। मोर मलेर कोटला 23वां जिला बना है किसका? पंजाब का। 23rd नया डिस्ट्रिक्ट बना है पंजाब का, मलेर कोटला। ठीक है। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उदाहरण कहाँ किया गया? IIM जम्मू में। IIM जम्मू में। गुरिल्ला और जंगल युद्ध जैसे अभियानों से उग्रवादियों विद्रोहियों से निपटने के लिए CRPF का विशेष बल, जिसमें पहली बार 34 महिला कर्मियों को भी शामिल किया, उसका नाम क्या है? कोबरा नाम है। क्या नाम है? कोबरा। बेसिकली नक्सलवादी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया था। तो कोबरा पूरा नाम क्या है? कमांडो बटालियंस फॉर रेजुलेट एक्शंस। ठीक है। भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उदाहरण कहाँ किया गया? PGMER चंडीगढ़ द्वारा। PGIMER चंडीगढ़ द्वारा। वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया रामकृष्ण मिशन का मासिक जर्नल, जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ है इस वर्ष, क्या नाम था उसका? प्रबुद्ध भारत। कौन सा? प्रबुद्ध भारत। भारत के सबसे लंबे सड़क मेराब पुल 8 का उदाहरण कहाँ किया गया? मेघालय में, वेहेरू नदी। किस नदी पर? वेहेरू नदी पर, मेघालय में। देश का सबसे पहला जेंडर पार्क कहाँ बनाया जा रहा? तिरुवनंतपुरम केरल में। जेंडर पार्क तिरुवनंतपुरम केरल में। मुजफ्फरनगर यूपी की जिलाधिकारी, जो मुजफ्फरनगर जिले की जिलाधिकारी हैं, सेल्वा कुमारी ने द्वारा लॉन्च किया गया एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर कौन सा है? धरा। मतलब यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के जो DM है सेल्वा कुमारी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? धरा। किसके अलावा? एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर। पूछ सकते हैं आपसे। 100वीं किसान रेल कहाँ चलाई गई? कब चलाई गई? 28 दिसंबर से 2020 को 100वीं किसान रेल कहाँ से कहाँ तक? संगोला से शालीमार। संगोला महाराष्ट्र, शालीमार पश्चिम बंगाल, रट लीजिए। और जो पहली किसान रेल थी वो देवलाली से दानापुर, देवलाली नासिक और दानापुर पटना बिहार के बीच चली थी, याद रखिएगा इस बात को। अभी हाल ही में जुको घाटी में भयंकर आग लग गई थी। तो जुको घाटी कहाँ पर है? मणिपुर नागालैंड की सीमा पर है, याद पूछ सकते हैं आपसे। वो जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO का प्रमाण पत्र दिया गया 2001 से 2015, तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है कौन सा? नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, याद रखेंगे इस बात को। मोदी जी ने संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व PM वाजपेयी जी के भाषणों एवं जीवन कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, आ कोमोमोरेटिव वॉल्यूम, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश के पहले जैविक राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला था, बट दूसरा जो देश का पहला ऑर्गेनिक UT हो गया है और जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? लक्षद्वीप। अगर आपसे प्रदेश पूछेंगे पहला तो सिक्किम करेंगे, और अभी हाल ही में दूसरा यानी कि पहला UT भी कौन सा हो गया? तो लक्षद्वीप। दिसंबर 2020 में हाथियों में इंथ्रेक्स के मामले में आने के बाद टीकाकरण अभियान किसने प्रारंभ किया? तो असम ने प्रारंभ। किसने? असम ने प्रारंभ किया, देखेंगे इस बात को। 8 नवंबर 2020 को आर्थिक मंच द्वारा G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज सम्मेलन के तहत विश्व के 22.36 शहरों को शामिल किया गया है। उसमें 4 शहर इंडिया के भी शामिल हैं। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो बंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर और फरीदाबाद। बंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर और फरीदाबाद। तो इस तरह से ये घटना चक्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने समाप्त किए जो आरोग्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बार बार इस बात को नहीं लिखेंगे सर ये, इसके पहले चूंकि मेरे PCS में घटना चक्र आपको कराई थी वहाँ से मिल जाएंगे, और अभी पूरी घटना सार आप पढ़ चुके हैं। 7 घंटे में उस पूरी घटना सार को समाप्त किया गया है। तो बार बार उन्हीं पॉइंट्स को दोहराया नहीं जाएगा, ऐसे बिंदु पर बात की जाती है जो बिंदु आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो। उस घटना सार को देख लीजिए और इस साथ साथ इस घटना चक्र को जरूर देख लीजिए, और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
और लगातार जुड़ी रहिए ताकि आपके पास नए वीडियो आएँ और निश्चित रूप से आप सफल हों और करंट की जो बैतरणी है उसको आप पार करके आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँचें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।